बीच में स्क्रीन के निचले हिस्से में आप देख रहे होंगे एमआरएफ दिग्गज कंपनी के नतीजे आए हैं। मुनाफा जो है वो 471 करोड़ से बढ़कर 526 करोड़ सालाना आधार पर बढ़ा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नंबर जो हैं वो उनका इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं स्टॉक पर नेगेटिवली फिलहाल नजर आया है। आय जो है वो 6,881 से बढ़कर 7,379 करोड़ पहुंची है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो आय और मुनाफे में बढ़त देखी गई है। इसके अलावा कंपनी ने 3 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है, लेकिन जो गिरावट है वो स्टॉक में कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आय और मुनाफा दोनों रहे हैं, हालांकि नंबर को अलग तरीके से एनालाइज करना होगा, किस तरह के एस्टिमेट्स रहे हैं, किस तरह का रिजल्ट सामने आया है, क्योंकि स्टॉक जो है वो नेगेटिव रिएक्ट इस वक्त कर रहा है। जी, एमआरएफ नतीजे जो हैं उसमें भले ही मुनाफा में एक बढ़त जरूर अभी फिलहाल नजर आ रहा है। 3 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान भी किया कंपनी ने, उसके बावजूद 0.5% कमजोर। देखिए, रिजल्ट से पहले स्टॉक के अंदर काफी एक रनअप आ चुका था और जिस तरह से स्टॉक ने रिजल्ट दिया, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं फैक्टरिंग हो चुका है। फिलहाल मानता हूँ जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर है, पिछले अगर कुछ दिनों की रेंज देखे तो काफी टाइट रेंज के अंदर स्टॉक घूम रहा है। ऊपर 1,60,000 के आसपास है और नीचे की तरफ जो है वो सपोर्ट 1,56,000 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो ये 3-4 हजार पॉइंट की रेंज के अंदर स्टॉक घूम रहा है। आइदर साइड ब्रेकआउट होने का वेट करना चाहिए। 1,60,000 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो मैं मानता हूँ कि फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट फिलहाल अभी वेट एंड वॉच कीजिए। रिजल्ट आया है वो ऑलरेडी फैक्टरिंग हो चुके हैं प्राइस के अंदर, ऐसा मेरा मानना है। 1,60,000 का स्टॉक निकलता है तो फर्दर हम लोग मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे और जो ऊपर में 1,65,000 1,66,000 तक का हो सकता है। बिल्कुल, तो एमआरएफ पर ये व्यू निमेश जी की तरफ से। लेकिन अगले लाइव कॉलर मोहित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहित, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से शेयर पर है आपका सवाल? एस्टर डीएम हेल्थ केयर के 400 शेयर है, 520 का लिया है और 2 साल का अभी रख सकते हैं उसमें। बिल्कुल, तो पहले तो बधाई हो आपको, आपने काफ़ी अच्छे लेवल पर स्टॉक पकड़ा है और ये स्टॉक ऑल टाइम मतलब अपने 52 वीक हाई तक भी गया था 732 रुपये तक, और वहाँ से भी नीचे आपने स्टॉक होल्ड किया है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया है और आगे भी आप होल्ड करना चाहते हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव नज़रिया है आपका एस्टर डीएम पर। बताइए निमेश जी, एस्टर डीएम क्या रणनीति होगी आपकी इनके लिए? 523 पर इनकी बाइंग प्राइस है और 4,400 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं और आगे भी वेट करना चाहते हैं। देखिए, एस्टर डीएम के अंदर मैं मानता हूँ कि स्टॉक के अंदर एक अच्छा रनअप दे दिया है। अगर आप वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो वीकली चार्ट के ऊपर एक ट्रेंडिशनल पैटर्न बना है और स्टॉक काफी रनअप हो चुका है, इसलिए थोड़ा कंसोलिडेशन के फेज के अंदर है। हालांकि शॉर्ट टर्म एवरेजेस जो है वो नेगेटिव हो चुकी है, तो मैं मानता हूँ कि स्टॉक यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन, करेक्टिव मूड के अंदर आ सकता है, थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो बेटर रहेगा कि अगर आपके पास बड़ी क्वांटिटी है तो एटलीस्ट पार्शियल 25% क्वांटिटी के अंदर आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कीजिए और फर्दर यहाँ से नीचे की तरफ 630 620 के आसपास है, वहां पर आप री एंटर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म नजरिया बुलिश है, परंतु शॉर्ट व्यू मेरा जो है वो स्टॉक के अंदर नेगेटिव है। मैं मानता हूँ कि स्टॉक के अंदर नीचे की तरफ 630 तक के लेवल देखने को मिल सकता है, तो एटलीस्ट यहाँ से आप 25% का प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए, तो ये है आप